फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ खुश और मस्त होंगे। मैं हूँ श्वेता केसर की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडा मसाला करी की रेसिपी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ऐसा अंडा मसाला करी पहले कभी नहीं खाया होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ ये अलग तरीके का दिख रहा है। चलिए इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ली हुई यहाँ पे 5 अंडा। अब एक लेते हैं बॉल, और इस बॉल में मैं सारे अंडे को फोड़ के डालूंगी। ये अंडा करी दिखने में भी कुछ अलग लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। आप इसे देखकर नहीं कह सकते कि ये अंडा करी मसाला है। अगर आप रेगुलर अंडा करी मसाला खा के बोर हो गए हो तो कभी इस तरह से अंडा करी मसाला बना के खाइए, खाने में बहुत ही मजा आएगा। देखिए मैं एक एक करके सारे अंडे को फोड़ रही हूँ। मैं सारे अंडे को तोड़ चुकी हूँ। अब चलती हूँ अगले प्रोसेस पे। अब मैं इस बाउल में डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज का इस्तेमाल की हूँ, जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। मैं यहाँ पे छोटे साइज के टमाटर का इस्तेमाल की हूँ। अब साथ में डालूंगी बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची और कद्दूकस किया हुआ अदरक। मैं यहाँ पे एक हरी मिर्ची को बारीक काटी हूँ और आधा इंच के अदरक को टुकड़ा को कद्दूकस की हूँ, और साथ में डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, और साथ में जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जिस तरह से अंडा का आमलेट का घोल तैयार करते हैं उसी तरह से इसे भी तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ इसके छोटे छोटे आमलेट। अब देख सकते हैं अंडा का घोल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। चलिए अब एक कढ़ाई गरम करते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, लगभग आधा चम्मच, और कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला देते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1 कलछुल अंडा का घोल। अब इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए नीचे से पकने देना है। जब ये नीचे से अच्छी तरह से पक जाएगा तब इसे उलट के दूसरी साइड भी पका लेंगे। अब देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे पका रही हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे छोटे छोटे आमलेट तैयार करूंगी। देखिए मेरा एक रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरे आमलेट भी तैयार कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह से कढ़ाई में ही आमलेट बनाइएगा। अगर तवा पे आमलेट बनाएंगे या फिर पैन में तो आमलेट ज्यादा बड़ा और पतला बन जाएगा। हमें यहाँ पे छोटे छोटे ही आमलेट तैयार करना है। आप देख सकते हैं मैं आमलेट बिल्कुल रेडी कर चुकी हूँ। देखिए मेरे सारे आमलेट रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा, और साथ में डालूंगी 8-10 कली लहसुन का। अब इसमें जाएगा 1 लाल मिर्ची और 1 तेज पत्ता, और सबको सौटे कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी स्लाइस में कटा हुआ प्याज। मैं यहाँ पे 5 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट ली हूँ। अब प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज को लगभग अभी गोल्डन कलर होने तक भूनना है। प्याज को अभी हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। इतने देर में प्याज अच्छी तरह से भून जाएगा और थोड़ा गल भी जाएगा। देखिए प्याज अच्छी तरह से भून चुका है और ये गोल्डन कलर का हो चुका है। अब इसमें डालेंगे रफली चॉप टमाटर। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज के टमाटर का इस्तेमाल की हूँ, जिसे मैं रफली काट ली हूँ। अब इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे, और प्याज टमाटर को अभी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल की हूँ, और साथ में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए प्याज टमाटर को अभी और भून लेंगे। थोड़ा देर प्याज टमाटर को भून लेने के बाद इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। चलिए अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। 3-4 मिनट जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो प्याज टमाटर देखिए अच्छी तरह से गल जाएगा। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मैश करते हुए 2-3 मिनट के लिए और भून लेना है।
आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे मैश करते हुए भून रही हूँ। चलिए अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और अब इसमें जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। और अब इसमें जाएगा आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ में जाएगा कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा का इस्तेमाल की हूँ और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है। सारे मसालों को भूनने वक्त गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पे ही सारे मसालों को भूनना है ताकि मसाले जले नहीं। थोड़ी देर मसालों को प्याज के साथ भून लेने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और थोड़ा पानी डाल लेने के बाद भी मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे और पानी को अच्छी तरह से मसालों से सुखा देंगे। इस तरह से मसाला रेडी करने से ग्रेवी का टेक्सचर काफी बढ़िया आता है और मसाला काफी स्वादिष्ट लगता है खाने में। जब तक मैं मसालों को लो फ्लेम पे भून रही हूँ तब तक आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला का। चलिए अब इसमें डालते हैं पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेंगे। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा पानी डाली हूँ। अभी मैं इसमें और पानी डालूंगी। मैं यहाँ पे टोटल 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने अनुसार पानी को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तरी वाला ही अच्छा लगेगा। थोड़ा तरी रहेगा तभी इसमें आमलेट थोड़ा जूसी बनेगा। अब ग्रेवी में थोड़ा उबाल आने देंगे। देख सकते हैं ग्रेवी में थोड़ा उबाल आ चुका है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। मैं यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला मिक्स कर लेने के बाद इसे ढककर 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इस तरह से ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगा। देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुका है। इसके ऊपर तेल का परत भी आ चुका है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ आमलेट। यहाँ पे आमलेट डालते हुए इसे अच्छी तरह से डुबो देना है। मैं यहाँ पे एक एक करते हुए आमलेट डाल रही हूँ और सबको अच्छी तरह से ग्रेवी में डुबो देना है। आमलेट ग्रेवी में जाने के बाद काफी जूसी बनके तैयार होता है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आमलेट डुबो रही हूँ ग्रेवी में। सारे आमलेट डाल देने के बाद इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुका है और आमलेट भी इस तरह से अंदर से काफी जूसी बनके तैयार होता है। अब इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और गैस को बंद कर देंगे और इसे ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब अंडा कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है ना। ये ट्विस्ट वाला अंडा कढ़ी, इसमें आपको अंडा नहीं बल्कि अंडा का आमलेट मिलेगा। चलिए फटाफट इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है और आमलेट अंदर से काफी जूसी बन जाता है। आप भी इस तरह से कभी अंडा कढ़ी मसाला बना के देखिए, ये खाने में काफी मजेदार लगेगा। आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर अंडा कढ़ी खा के बोर हो गए हो तो कभी इस तरह से आमलेट का अंडा कढ़ी बना के खाइए। देखिए इसका ग्रेवी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और ये आमलेट अंदर से काफी जूसी है। आप देख सकते हैं आमलेट हल्का हल्का फ्लफी हो गया है। अगर आपको मेरी ये अंडा करी मसाला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा लगा मेरा अंडा करी मसाला। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केशव की रसोई।